तो आइए जो है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेक्शन सी का, मतलब 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या है लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है 2, जो है 2 क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड है, उसके बाद 5 मार्क्स के हैं। तो देखिए क्या है, 28 का ए क्या है, सबसे पहले डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना क्या होता है, और राइट इट्स एसआई यूनिट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। सेकंड पार्ट है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ यल हैविंग टर्न्स n1 एंड n2 एंड ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 जो है ग्रेटर देन r1, ये बता दिया। ये इतना चीज़ है, ये 3 मार्क्स में है। सबसे पहले 1 नंबर का है कि आपका डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है और इसकी एसआई यूनिट बतानी है। लास्ट बताया है एक्सप्रेशन बताना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला प्रूफ करना वो लाना है। फिर सेकंड पार्ट है आर करके दिया है, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ स्टेबल डायग्राम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन, क्या होता है ये भी बताना, उस पर कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे कर ही लेते हैं फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, और उसके बाद आपका 29 से 30 तक आपका लास्ट सेक्शन डी है, और 2 क्वेश्चन जो है आपका 29 और 30 वाले आपके जो है 4 मार्क्स के हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है इसमें। ओके, 28 लास्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन देखते हैं कौन सा आता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपली एक तरह से है। तो आइए जो है सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले दे रखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है और उसकी एनाइट क्या है। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लगभग सभी लोग बच्चे जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक तरह से क्या होगा, अगर 2 नेबरिंग कॉइल्स हैं उसमें हम क्या करें, एक में करंट फ्लो करें और उसके नियर जो भी है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले वाले में अगर करंट फ्लो करते हैं और वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर सेकंड वाले कॉइल से पास करेगा तो उसको जो हम लोग बोलेंगे आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। या तो क्या होगा, अगर हम क्या करें कि फर्स्ट वाली कॉइल में अगर हम क्या करें, रेट ऑफ चेंज अप क्या कर दें, मैग्नेटिक एक तरह करंट में अगर चेंजिंग करते हैं, मतलब फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे, तो क्या होगा सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर जाएगा। तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 28 लास्ट है सेक्शन सी का 3 मार्क्स का। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो क्या बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो बताएंगे व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ नेबर, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ नेबरिंग कॉइल, क्या है, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ नेबरिंग कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या है, when rate of change of current in neighboring coil is produced induce EMF, ठीक है, is called आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल
इंडक्टेंस। तो क्या करेंगे, जब पहली वाली कॉइल में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करेंगे तो सेकंड वाली कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तब उसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी हेनरी होती है, ठीक है, हेनरी, एच से, कैपिटल एन से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है उसकी यूनिट। क्या बोला है, when rate of change of current in neighboring coil is produced induced EMF is कॉल्ड क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब दो कॉइल है, पहली कॉइल में अगर हम करंट का क्या होगा, करंट का फ्लक्चुएशन करेंगे तो सेकंड उसके बगल में जो भी नेबरिंग कॉइल्स होगी अगर उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यूनिट होती है हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है, हेनरी होती, कैपिटल एस से लिखा था। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसमें अगला पार्ट है, बोला क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, डेराइव करना है, एक्सप्रेशन करना है, ठीक है, तो डेराइव प्रूफ का। अब देखिए अगर इसको डेराइव करना है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए हम लोग इसमें क्या थोड़ा सा एक ये इस पे ऐसे करके दिखा दें कि कोएक्सियल, बोला कोएक्सियल कॉइल लेना, एक मान लिया ऐसे कॉइल कर दिया, फिर दूसरी कॉइल इसी पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जानबूझ के ऐसे करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये देखिए एक ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले का हम लोग N2 और जो है I2 करंट मान लेते हैं, नीचे वाले में N1 और यहाँ पे I1 करंट मान लेते हैं, तो और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, A2 हो जाएगा, इस वाले का A1 हो जाएगा, और इसी से अब करके बताना है एक तरह से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसकी बाय द डिफिनीशन क्या होगा, अगर हम लोग क्या करें N1 फाई, ठीक है, N1 फाई 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, पहली सेकंड, अगर हम लोग करंट किस में दे रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में, मतलब अगर हम आउटर वाली कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर दे तो इनर कॉइल में क्या हो जाएगा, N1 इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसी फ्लक्स से ही क्या होगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखा था, इसी फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो N1 फाई 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, फिर अब क्या करेंगे N1, तो हम लोग जानते हैं कि फाई की जो वैल्यू होगी, फाई इज इक्वल कितना होता है, बी ए होता है, पर यहाँ कितना हो जाएगा, B1A2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, B1 और नहीं B2 कह रहे हैं, B2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, क्योंकि करंट किस में फ्लो कर रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल में। अब B2 की वैल्यू आपकी क्या होगी ये बतानी है, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, ठीक है, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट, और आपका हो जाएगा N2I2 अपान जो भी इसका लेंथ माने हैं, यल मान लिया, लेंथ यल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू रख दिया, तो N1 पहले से था और B2 की वैल्यू कितना हो गया, तो म्यू नॉट हो गया N2, और उसके बाद I2 करंट हो गया इसमें, और यल लेंथ हो गया, और इस N की वैल्यू हमने लिख दिया पाई, और यहाँ पे मान लिया कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। तो ये इसका मतलब है फाई N1 फाई इक्वल, मतलब प्राइमरी में जो होगा, जो अंदर इन साइड में, उसमें जो N1 क्या होगा, फाई जो होगा, N1 मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न, फाई मतलब फ्लक्स होगा, वो N1 फाई की वैल्यू हो जाएगी B2A2, और उसके बाद यहाँ वैल्यू जब रख देंगे N1 म्यू N2, ये अब यहाँ से, अब देखिएगा क्या होगा, फिर यहाँ N1 फाई 1 इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो म्यू नॉट हो जाएगा N1 N2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, I2 अपान यहाँ कितना L हो गया, और साथ में आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर यहाँ लिखें तो म्यू नॉट, और यहाँ पाई R स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। ये अब हम लोग को जो निकालना है, इसका कंपेयर करना है m से, अगर हम कंपेयर कर लें तो इसका मतलब हमारी वैल्यू आ जाएगी। जब m से कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग का क्या होगा, यही यहाँ पे जो N1 जो है फाई 1 होगा, यहाँ से वो हमारा किसके हो जाएगा, अब आपका जो है वैल्यू आ जाएगा कितना,
1n2 भी लिख सकते हैं एक तरह से। देख ले पहले दिख रहा है कि नहीं, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा ना, आया समझ में। तो इतनी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से, तो कुछ कट नहीं रहा ना, तो देख लिया। तो अब यहाँ क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ से हमारा करंट क्या होगा, I2। यही बस कंपेयर कर लेना है। करना क्या है, N1 इज इक्वल टू M2, मतलब M ऐसे M भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, MI2। तो इसका मतलब है M का जो वैल्यू है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो प्रूफ मिलेगा, तो I2 छोड़ के सब लिख दीजिए, मतलब म्यू नॉट पाई R, यहाँ पे R2 है, R2 स्क्वायर N1 N2 अपान L। आपका यही फॉर्मूला बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रूफ। और ये आपका 2 नंबर का, फिर से देख लीजिए कहीं नीचे कट तो नहीं रहा है, ठीक है ना, हाँ नहीं कट रहा है। तो देखिए इसको कैसे करना था, हम लोग को जो बुक में जो क्वेश्चन दिया था, एक बार फिर से पढ़ता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन बोला है, derive an expression for mutual inductance of system of two long coaxial solid of same length having number of turn n and n2 of radius r2 ज़्यादा, ये बताना है। तो इसमें हमें क्या करना था कि अगर बाहर वाली कॉइल में, देखिए आएगा दोनों में सेम ही चीज़, अगर प्रूफ करेंगे पहले से दूसरे में करंट जाए चाहे दूसरे से पहले में करंट जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में यहाँ देखेंगे, बस यहाँ क्या होगा, यहाँ कहीं कुछ ये डिपेंडशिप किस पे कर गया, थोड़ा सा आर आ रहा है और कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो भाई अगर R1 R2 के हिसाब से होगा तो वायर में चेंजिंग आ जाएगी, इसलिए क्या होगा M इतना ही उसमें भी आ जाएगा अगर कंपेयर करें। तो अंदर हम बाहर वाले में करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ क्या होगा, अंदर वाले जो भी कॉइल होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा तो उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल नहीं लेना है। फिर उसके बाद एंगल आपका जो है एक तरह से परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से वैल्यू ले लेंगे और सॉल्व करते हुए रखते हुए आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया, अब वैल्यू क्या, बी की वैल्यू होगा म्यू नॉट N2 I2 अपन L और पाई R स्क्वायर A2 की वैल्यू रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करके अब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पे कि यहाँ से N1 इक्वल टू MI2 होगा, तो M इसका जो I2 को छोड़कर जो कोफिशिएंट होता है यही क्या होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो I2 छोड़ के सब वैल्यू लिख दी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हो तो कमेंट में, जैसे आपने बताया कि जो है इसमें सर डायरेक्शन कैसे होगा, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होगा तो कोशिश करेंगे उसको जो है दूर करने की, समझाने की, बताने की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में डायरेक्टली कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू जो है अगली वीडियो में आपको जो है ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे ले लेते हैं।